हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है माइंड मैक्स अकेडमी में। क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 आपकी जो सिलेबस में है, आपकी जो बुक में है, वो आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है नंबर प्ले। बच्चों, आपने चैप्टर 1 में मैथमेटिक्स के क्या यूज है हमने देखा, मैथमेटिक्स के पैटर्न्स देखे हमने वहां पे। उसी को आगे हम बढ़ाते हुए हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर प्ले। नंबर प्ले क्या है? नंबर जो है बहुत जगह काम आते हैं, ठीक है ना, अलग अलग जगहों में डेली लाइफ में हमारे काम आते हैं। याद करिए, आपके क्वेश्चन था कि मैथमेटिक्स का डेली लाइफ में कोई 5 यूज बताने हैं, वैसे कुछ यूज है। तो नंबर्स का यूज होता है टू काउंटिंग करने में। 12 8 जा, जल्दी बताइए कितना है। नहीं बता पाए, क्या कर रहे हो? एंड हैव अप्लाइड बेसिक ऑपरेशंस। अरे सर, हम डॉक्टर तो बने नहीं, उससे पहले ऑपरेशन? नहीं बेटा, मैथमेटिक्स में भी ऑपरेशन होते हैं। उसको होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑन देम टू सोल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हम इस मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करते हैं। उसमें क्या यूज होता है? नंबर यूज होता है। इन दिस चैप्टर वी विल कंटिन्यू दिस जर्नी। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? नंबर के बारे में ज्यादा स्टडी करेंगे। कैसे स्टडी करेंगे हम? उसके बाद अलग अलग पैटर्न देखेंगे, है ना, अलग अलग देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन वही है। नंबर जो है, आपको 5 डिफरेंट सिचुएशन में कहां कहां आपको नंबर यूज करने को बताना है, छोटा सा है ये वाला, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर कैन टेल अस थिंग्स। नंबर कुछ बातें बता सकता है। जैसे कि आपके क्लास में है 30 स्टूडेंट्स, ठीक है ना, और डे फर्स्ट में 1 जुलाई को मान लीजिए पूरे बच्चे नहीं आते और आते हैं ओनली 11, ठीक है ना। तो नंबर्स क्या बता रहे हैं? ये नंबर्स क्या है? टोटल आपकी क्लास की स्ट्रेंथ की, ये क्या है? 11। 2 जुलाई को क्या होता है? बच्चे आ जाते हैं 21। 3 जुलाई को क्या होता है? पूरे बच्चे आते हैं पर एक बच्चा गायब रहता है। क्या बता रहा है? नंबर कुछ तो बता रहा है। एब्सेंटीज के बारे में, कितने बच्चे प्रेजेंट है, इन सब की बात है। नंबर कुछ बातें बताई जाती है। ये ध्यान से 2 मिनट पॉज करिए और ये पिक्चर देखिए। कुछ बातें बताई जा रही है यहाँ पे, ठीक है। कुछ बातें बताई जा रही है, उसको ध्यान से देखिए। देख लिया? अब देखो, इस जीरो का मतलब क्या है बेटा? ये पहली बात तो इस पिक्चर में हाइट के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। इस जीरो का मतलब है कि मैं ही बड़ी हूं, मेरे अगल और बगल वाला जो है इधर तो है ही नहीं। तो मेरी जो पास वाली है, मेरी जो पड़ोसी है, मुझसे छोटी। इस 2 नंबर का बताया है कि मेरा ये वाला पड़ोसी भी और ये वाला बड़ी भी मुझसे बड़ा है। दोनों पड़ोसी क्या है? मुझसे बड़े हैं। 2 का मतलब है, 2 का मतलब क्या होगा? मेरे पड़ोसी पड़ोसी जो है मुझसे दोनों बड़े हैं। इस 1 का मतलब क्या है? कोई ना कोई एक मुझसे बड़ा है, एक छोटा है। तो ये तो छोटा है और ये इससे बड़ा है। फिर इस 1 का मतलब भी क्या हुआ? ये तो मुझसे छोटा है पर ये मुझसे बड़ा है। 0 का मतलब क्या हुआ? दोनों ही मुझसे छोटे हैं। और इस नंबर 2 का मतलब क्या है? दोनों ही मुझसे बड़े हैं। 1 का मतलब क्या हुआ? एक मुझसे बड़ा है जो कि ये है, ये एक मुझसे छोटा है। 0 का मतलब क्या हुआ? कि मुझसे दोनों तो इधर तो है नहीं, तो ये जो है मुझसे छोटा है, ठीक है ना। ये इसका नंबर है। ये पार्क में खड़े हुए थे, इनको लाइन में खड़ा करके हमने ऐसे करा दिया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया, ये नंबर का मतलब क्या है? तो ये नंबर का सिंपल सा मतलब है, इनकी हाइट के बारे में बात कर रखी है। अब ये देखो, इनको क्या करके वापस रीअरेंज कर दिया। द चिल्ड्रन नाउ रीअरेंज देमसेल्फ एंड अगेन ईच वन सेज नंबर बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट। अब उनका अरेंजमेंट करने के बाद में उनका, अब देखो, देखिए अब इसमें 1 का मतलब क्या है? मुझसे एक बड़ा है, बिल्कुल ये बात सही है, ठीक है ना। 0 का मतलब क्या है? मुझसे दोनों ही छोटे हैं, बिल्कुल दोनों छोटे हैं। इस 2 नंबर का मतलब क्या है? मुझसे दोनों हो बड़े हैं। इस 0 का मतलब क्या है? मैं इन दोनों से बड़ी हूं। इस 1 का मतलब क्या है? कि एक तो मैं बड़ा होगा, दूसरा मुझसे छोटा होगा। इस 2 का मतलब क्या होगा? ये दोनों मेरे पड़ोसी वाले क्या होंगे? बड़े होंगे। 1 का मतलब क्या होगा? एक बड़ा है और एक छोटा होगा। 0 का मतलब क्या है? मुझसे छोटा होगा, इधर है भी नहीं, ठीक है ना। तो यही भाषण आपको क्या दे रखा है, लिखा हुआ है। यही जो चीज मैं बोला हूँ, है ना, वो आपको इस पैराग्राफ में लिखा है, ठीक है बेटा। ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट इंट्रोडक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। इसको आप कर लीजिए, कोई डाउट है तो हमें बता दीजिए। नेक्स्ट, द सबसे इंपॉर्टेंट, द इंपॉर्टेंट जो क्लास होने वाली है, वो होने वाली हमारी सुपर सेल। क्या होते हैं बेटा? ये जो बॉक्स दे रखे हैं, ये वाला, ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स जो दे रखे हैं, ये जितने भी बॉक्स दे रखे हैं, ये एक एक बॉक्स को हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। पर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सुपर सेल। सुपर बड़ा बड़ा दबंग आदमी होगा। सुपर का मतलब है इन सेल से भी बड़ा आदमी होगा। तो सुपर सेल बनने के लिए, कोई भी एक सेल को सुपर सेल बनने के लिए कुछ नियम है, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे ग्रीन हो रखा है, ये जो नंबर है, ये सुपर सेल है। ये सुपर सेल कैसे बने? इन्होंने कौन सी पढ़ाई की? इन्होंने ऐसे क्या आप अपने अंदर कौन सा मसाला भर दिया कि ग्रीन हो गए हैं? तो वो देखेंगे। पहला कंडीशन, सुपर सेल बनने के लिए अपने जो पड़ोसियों से ज्यादा दमदार होना चाहिए। हाँ, अपने पड़ोसी कमजोर होने चाहिए और ये जो बंदा है वो दमदार होना चाहिए। देखिए ध्यान से देखिए, 79, क्या 79 जो है बड़ा है 75 से? बिल्कुल बड़ा है सर। 79 43 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, ठीक है ना। तो ये सुपर सेल बनेगा। अब जब नोटबुक करें सर, हाईलाइट करने की जरूरत है? अरे नहीं बेटा, केवल ऐसे मार्क कर देना। जो सुपर सेल है उसमें मार्क कर देना, ठीक है ना। जो नहीं उसको ब्लैंक छोड़, ब्लैंक नहीं मतलब ऐसे छोड़ देना, ठीक है ना।
अब इस नंबर, दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है कि दोनों नंबर जो है आस पड़ोसी वो कमजोर होने चाहिए, मतलब छोटे होने चाहिए। दूसरा जो कंडीशन है, सुपर सेल के पास वाला सुपर सेल नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये वाला तो सुपर सेल बन ही नहीं सकता। 63 को देखते हैं, क्या ये वाला छोटा है? बिल्कुल सर 10 छोटा है। क्या ये छोटा है? नहीं सर, ये तो है ही नहीं सर छोटा, तो ये भी नहीं सर। तो सुपर सेल की थर्ड कंडीशन, दोनों ही छोटे होने चाहिए, एक छोटा नहीं होना चाहिए। एक वाला भी कंडीशन नहीं बना था, तो ये भी सुपर सेल नहीं बना, ये भी सुपर सेल नहीं बना। इसको देखते हैं, ये इसे नहीं, ये भी नहीं बन पाएगा क्योंकि ये खुद ही छोटा है। 29 को देखते हैं, 29 से छोटा है 28, बिल्कुल। 29 से छोटा है 10, बिल्कुल। तो ये सुपर सेल बन सकता है, तो ये सुपर सेल बन गया। अब सुपर सेल के जस्ट पास वाला सुपर सेल तो बनेगा ही नहीं, ये बात का आप जरूर ध्यान दीजिए। अब हम आते हैं 34 का, भाई इसका तो कोई पड़ोसी नहीं है पूरे, तो हम क्या करेंगे, इसके जस्ट ये वाला नंबर देखेंगे। इधर तो है नहीं, तो इधर देखें, जहां जहां कुछ नहीं वहां नहीं देखना। पर हमारे बच्चे क्या है, जहां ऐसी चीज, ऐसे क्यों नहीं है, ऐसी क्या बात है, फिर इसमें क्या देखेंगे। रुको जरा सबर करो, क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। 34 इससे 34 बड़ा है, 28 छोटा है, तो 34 क्या बन जाएगा हमारा, सुपर सेल बन जाएगा। इसी को क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पे, सब यहां से चेक करना स्टार्ट करेंगे। ये सुपर सेल बनता कब बनता, जब इससे बड़ा होता, पर ये क्या है ऑलरेडी छोटा है, तो ये सुपर सेल नहीं बनेगा। 577 देखते हैं, ये तो छोटा है सर, पर ये तो बड़ा हो गया, तो ये भी नहीं बनेगा सर। इसमें देखें, ये भी छोटा है इससे, 626 से 345 भी छोटा है, तो ये सुपर सेल बन जाएगा। 345 सुपर सेल के पास वाला सुपर सेल नहीं बनेगा। अब आते हैं 790, 719 की इधर देखेंगे, क्या 790 से छोटा है? बिल्कुल है। 790 से छोटा है क्या 694? बिल्कुल है। तो ये ऐसे क्या बन गया है, सुपर सेल बन गया। सुपर सेल के पास वाला सुपर सेल नहीं बनेगा, इसको चेक करते हैं, क्या इससे छोटा है क्या? नहीं, तो ये सुपर सेल नहीं बनेगा। दोनों का एक कंडीशन नहीं, एक ही नंबर देखना, अगर नहीं बन रहा है तो छोड़ो। नेक्स्ट लास्ट वाला देखो, 198, इससे छोटा है क्या? बिल्कुल है, तो ये सुपर सेल बन जाएगा। है ना इजी, सेल और सुपर सेल समझिए, ठीक है। अब पहले टाइप के क्वेश्चंस क्या है बेटा, पहला टाइप का क्वेश्चन ऐसा आएगा आपको, इसमें आपको सुपर सेल दे रखा होगा और आपको क्या करना है, या तो कलर या फिर मार्क करना है, सुपर सेल कितना है, कितने बन रहे हैं वो बताना है ना, मार्क करना है आपको। तो यहां से स्टार्ट करेंगे। इस वाले के लिए इधर तो कुछ है ही नहीं, इसका पड़ोसी है ही नहीं, तो हम इधर देखेंगे, क्या इससे छोटा है? बिल्कुल, तो ये क्या हो गया, सुपर सेल हो गया। सुपर सेल के पास वाला सुपर सेल तो हो ही नहीं सकता, तो हम अगला वाला नंबर देखेंगे। इस नंबर को देखेंगे, क्या इससे छोटा है क्या ये? बिल्कुल है। क्या इससे छोटा है क्या ये? बिल्कुल है। तो ये नंबर जो है सुपर सेल बन जाएगा। जो नंबर सुपर सेल बनना है वो बड़ा होना चाहिए, सुपर सेल के पास वाला सुपर सेल तो नहीं हो सकता। इस नंबर से छोटा है क्या ये? नहीं। ये 708 है, ये 780 है, तो ये बड़ा है, ये बड़ा नहीं है, तो ये भी सुपर सेल नहीं बनेगा। ये भी सुपर सेल नहीं, ये भी सुपर सेल नहीं। तू तो है भाई, तू क्यों मिट रहा है? 708, 7308, 7308 से बिल्कुल सर ये तो छोटा है, पर ये छोटा नहीं है, तो ये भी सुपर सेल नहीं बनेगा। ये तो 7000 है, ये 8000। अब इसको देखते हैं, 8000 से छोटा है क्या ये? बिल्कुल पड़ोसी छोटा है। 8000 से छोटा है क्या ये वाला पड़ोसी? बिल्कुल, ये भी छोटा है, तो ये सुपर सेल बन सकता है। सुपर सेल के पास वाला तो सुपर सेल नहीं बनेगा, और ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो ये भी सुपर सेल नहीं बनेगा। तो हमारे सुपर सेल्स क्या होंगे, 6828 9435 8000, ये सुपर सेल होंगे। ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके, फिल द टेबल। अब इसमें कंडीशन देखना, ध्यान से पढ़ना। आपको जो नंबर लेने हैं वो 4 डिजिट नंबर ही लेने हैं। कौन से लेने हैं? 4 डिजिट नंबर ही लेने हैं, जब क्वेश्चन में दे रखा है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए, ये 4 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, 4 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट, ये 2 डिजिट है। इसमें कहीं पर भी कुछ मेंशन नहीं दे रखा, पर इसमें दे रखा है फिल द टेबल बिलो विद ओनली 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 4 डिजिट नंबर, तो हमें 4 डिजिट नंबर लेना है। अब कलर्ड वाले में क्या रखना है भाई, यहाँ पे हमें क्या करना है, सुपर सेल बनाना है। सुपर सेल बनाने का एक ही है कि सर उसके पड़ोसियों से ज्यादा दबंगाई होनी चाहिए उसके अंदर, तो इससे बड़ा नंबर ले लेते हैं, इससे बड़ा कुछ भी लेना है। ये नहीं कि पंडित जी से मुहूर्त निकाल के या मौलवी साहब से पूछ के, नहीं, कुछ भी ले लो पर इससे बड़ा होना चाहिए। तो हमने ले लिया सिंपल सा 6000 ले लिया। अब 6000 ले लिया तो इससे भी छोटा नंबर होना चाहिए, पर अगर मैंने यहाँ पे बेटा 5000 ले लिया, बेटा ध्यान से सुनना, गलत कर रहा हूं मैं, तो ये वाला सुपर सेल नहीं बनेगा। ऑलरेडी इसने कह रखा है ये सुपर सेल है और नंबर भी दे रखा है, तो इससे छोटा नंबर लेना पड़ेगा, तब जाके तो सुपर सेल बनेगा। तो इससे छोटा नंबर क्या हो सकता है, हम ले लेते हैं 12। नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए, यहाँ 58 है तो यहाँ पे 58 नहीं आएगा, ये 1200 यहाँ कहीं पे भी रिपीट नहीं होना चाहिए, नंबर कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। इससे छोटा एक और नंबर 1250 ले लेते हैं। यहाँ पे सुपर सेल नहीं बनना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे सुपर सेल है तो इसको इससे बड़ा नंबर ले लेते हैं अपन, कुछ भी ले लो, 9700 ले लेते हैं। ठीक है ना, 4 डिजिट नंबर ही ले रहे हैं। ये सुपर सेल नहीं बनने के लिए इससे बड़ा नंबर लिख लेते हैं अपन, इससे बड़ा नंबर ये, इससे भी बड़ा नंबर ले लेते हैं अपन, तब जाके तो सुपर सेल नहीं बनेगा।
अब देखो सारी कंडीशन देखो, इससे बड़ा नंबर है क्या? बिल्कुल है। ये इससे बड़ा नंबर है, ये तो ये सुपर सेल है, बिल्कुल कंडीशन सही है। इससे भी बड़ा है, ये बड़ा नंबर। इसमें देखिए ये बड़ा नंबर है क्या? ये इसमें देखिए, क्या इससे छोटा है क्या? बिल्कुल है। क्या इससे छोटा है क्या? बिल्कुल है, सुपर सेल बनने की कंडीशन में है। क्या ये सुपर सेल बन सकता है? नहीं, सुपर सेल के पास वाला सुपर सेल नहीं बन सकता। ये सुपर सेल बन सकता है? ये तो छोटा है पर ये बड़ा हो गया, तो ये सुपर सेल नहीं बनेगा। ये सुपर सेल बन सकता है क्या? सर ये तो छोटा है पर ये बड़ा है, तो ये भी सुपर सेल नहीं बनेगा। ये सुपर सेल बन सकता है क्या? नहीं, क्योंकि हमें ये सुपर सेल बनाना है तो सबसे पहले हमें ये फिल करना है। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फिल द टेबल बिलो सच दैट वी गेट एज मेनी सुपर सेल एज पॉसिबल। हमें जितने सुपर सेल चाहिए उतने मिलना चाहिए। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, पहले वो वाला क्वेश्चन करेंगे अपन, फिफ्थ वाला क्वेश्चन। फाइंड आउट हाउ मेनी सुपर सेल्स आर पॉसिबल फॉर ए डिफरेंट नंबर ऑफ ए सेल। हमें पता करना है कि एक जो सेल दे दिया जाए आपको कितने भी, उसमें कितने सुपर सेल बनेंगे मैक्सिमम। बनने को तो एक ही बन, कुछ एक भी बन सकता है, दो भी बन सकता है, तीन भी बन, कितने मैक्सिमम कितने बन सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे ये दे रखा बेटा क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रखा है, वी गेट एज मेनी एज सुपर सेल। इस पूरे सेल में कितने सुपर सेल बन सकते हैं मैक्सिमम। तो हम पहले काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है। 9 ओड नंबर है, इवन नंबर है? ओड नंबर है, तो ओड नंबर का इसका आंसर भी है। और उसका अगर नंबर ऑफ सेल जो है बेटा वो ओड नंबर है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा n+1/2। हाँ, ये फॉर्मूला हो जाएगा, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ सेल। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ जो सेल है वो इवन आ जाते, मान लीजिए ये 8 आ जाता, ये वाला बॉक्स हटा देते अपन, तो कितना हो जाता, 8 आ जाता, मतलब 8 मतलब इवन नंबर। तो उसका फॉर्मूला हो जाता है n/2, और n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सेल। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन को करते हैं, ये वाला क्वेश्चन, कितने सेल है, 9 जो है ओड नंबर है, ओड नंबर का फॉर्मूला क्या है, n+1/2। n की जगह हम क्या रखेंगे, 9 प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1/2। 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10/2। इसका डिवाइड करेंगे 5, तो 5 सुपर सेल बन सकते हैं इसके। कितने, मैक्सिमम 5 सुपर। पहले हम मार्क करेंगे सुपर सेल कहां कहां बना सकते हैं। सबसे पहला बात है कि भाई ये वाला एक तो यहाँ पे भी सुपर सेल बना सकते हैं, एक कोने में भी सुपर सेल, कॉर्नर कॉर्नर में तो 2 सुपर सेल बन गए, बाकी बचे 3 सुपर सेल। के पास में सुपर सेल नहीं बना सकते, तो यहाँ बना सकते हैं हम सुपर सेल। सुपर सेल के पास में सुपर सेल नहीं बना सकते, तो यहाँ बना सकते हैं हम एक सेल। इसके पास में भी नहीं बना सकते, यहाँ बना देंगे सेल। तो 1 2 3 4 5, 5 सुपर सेल बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, नंबर चलाएंगे। तो हमें क्या करना है, 100 से लेके 1000 तक ही लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 में आ गया अपन। तो सबसे बड़ा नंबर ले लेते हैं, ये लो 1000, उससे छोटा नंबर ले लेते हैं अपन 100 ले लेते हैं, तो ये सुपर सेल हो गया। ठीक है, अब 100 से भी बड़ा ले लेते हैं अपन 5000 ले लेते हैं, और इससे छोटा ले लेते हैं 400, तो ये सुपर सेल हो गया। यहाँ पे ले लेते हैं अपन 800, क्यों, क्योंकि इससे बड़ा लेना है और इससे भी छोटा लेना है। यहाँ पे अपन ले लेते हैं 300, तो ये सुपर सेल हो गया। 300 से भी बड़ा लेंगे अपन, तो अपन ले लेते हैं 700, 700 से छोटा नंबर क्या हो जाएगा, हाँ 400 हो गया, 200 ले लेते हैं। यहाँ पे भी सुपर सेल बनाना है, तो यहाँ पे भी बड़ा नंबर ले लेंगे, 900, 900, ये लो, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, आउट ऑफ 9 नंबर्स हाउ मेनी सुपर सेल्स आर देयर इन द टेबल अबव। नहीं, आंसर है इसका 5 सुपर सेल बने हैं। ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे कंप्लीट होगी। ये वीडियो इतना ही करेंगे हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम डायरेक्ट इससे स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 हम कल नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। हमारे ऑफलाइन बैच के एडमिशन ओपन है, आप जुड़ सकते हैं। हमारे फोन नंबर आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लास 6 7 8 में अगर कोई बच्चा आपके रिलेटिव में, आपके कजिन भाई पढ़ते हैं, सीबीएसई का करिकुलम है उनका, तो जरूर हमारे पास भेजिए, ताकि उनमें चेंजेस आए। ठीक है, अच्छा डेवलपमेंट आए, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाए। मिलते हैं आपको माइंड मैक्स एकेडमी में। जय हिंद, जय भारत।